हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। आज का जो भी वीडियो होगा उसमें मैं कवर करूंगी विटामिन्स और विटामिन ए के बारे में। स्पेशली पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में, ठीक है। और विटामिन ए के बाद जो भी विटामिन बचा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके। पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके। और आज का जो भी टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे उसका मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले विटामिन्स का डिफिनीशन क्या होता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट फॉर ऑप्टिमम हेल्थ एंड ग्रोथ। तो विटामिन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। विटामिन्स जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड होता है स्मॉल अमाउंट इन डाइट फॉर ऑप्टिमम हेल्थ एंड ग्रोथ। यानी कि विटामिन्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम लोग को विटामिन्स बहुत कम ही मात्रा में चाहिए खाने में, जो कि हेल्प करता है हमारे हेल्थ और ग्रोथ के लिए। They are usually not synthesized by humans, hence must be obtained through diet. विटामिन्स जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को विटामिन्स कैसे लेते हैं, थ्रू डाइट हम लोग विटामिन्स को लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स में हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी एज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं विटामिन का किसके बेसिक्स पे करते हैं, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाने कि विटामिन का दो टाइप होता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। उसका विटामिन का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किए, ऑन देयर सॉलिबिलिटी। आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन आर ग्रुप्ड इन टू ग्रुप्स। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन, दीज आर विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिन ए हैं, डी हैं, ई एंड के, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन हुए। वहीं पे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है, दीज आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड विटामिन सी। यानी कि विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। देखिए, विटामिन है, विटामिन का क्लासिफिकेशन किए हम लोग फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के, तो ये चार जो हैं ये फैट सॉल्युबल हो गए, ठीक है। वहीं पे विटामिन फैट सॉल्युबल में, वहीं पे हम लोग वाटर सॉल्युबल में देखेंगे कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो बी विटामिन आते हैं, विटामिन बी आते हैं, विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी में देखिए विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12। ये जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं ये विटामिन बी हैं। वहीं पे विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल हुए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे, जो कि है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग बस जान रहे हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन डी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। क्या होता है विटामिन ए। 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए इज रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। तो विटामिन ए का कितना फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है, ठीक है, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। फैट सॉल्युबल विटामिन ए इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स फॉर ह्यूमन नीड्स। तो विटामिन ए जो होता है वो 2 फॉर्म में ह्यूमन नीड्स के लिए अवेलेबल होता है। रेटिनॉल इन एनिमल फूड्स एंड बीटा कैरोटीन इन प्लांट फूड्स। तो रेटिनॉल एनिमल फूड में पाया जाता है, वहीं पे बीटा कैरोटीन प्लांट फूड में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, ठीक है, कि विटामिन ए का क्या क्या फंक्शन होता है। पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ रोड सेल्स ड्यूरिंग डीम लाइट। तो विटामिन ए का पहला फंक्शन क्या होता है, वो फॉर्मेशन करवाता है रोड सेल्स का, ठीक है, ड्यूरिंग डीम लाइट में। Responsible for normal functions of glandular and epithelial tissue which lines initial respiratory as well as skin and eye.
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्रैंडुलर और इपिथेलियल टिश्यू के लिए, जो कि लाइज करता है इनिशियल रिस्पिरेटरी एज वेल एज स्किन एंड आइज में। तो पहला फंक्शन हम लोग ने क्या जाना कि फॉर्मेशन करवाता है रॉड सेल्स का ड्यूरिंग डीम लाइट में। दूसरा फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्रैंडुलर एंड इपिथेलियल टिश्यू, जो कि लाइज करता है इनिशियल रिस्पिरेटरी एज वेल एज स्किन एंड आई। थर्ड फंक्शन होता है इट सपोर्ट्स स्केटल ग्रोथ। ठीक है, तो विटामिन ए का थर्ड फंक्शन क्या करता है, वो ग्रोथ सपोर्ट करता है स्केटल ग्रोथ के लिए। ठीक है। फोर्थ है इट इज़ एंटी इन्फेक्टिव और इट में प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर। विटामिन ए जो होता है वो एंटी इन्फेक्टिव होता है और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ विटामिन ए, क्या क्या सोर्स होता है विटामिन ए का। विटामिन ए जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से मिल सकता है हमें। ठीक है, तो पहला सोर्स है एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। आइए हम लोग देखते हैं एनिमल ओरिजिन में हम लोग विटामिन ए किस किस चीज़ में मिलता है। मिल्क में मिलता है विटामिन ए, मीट, फिश, एग एंड लीवर। तो एनिमल ओरिजिन में हम लोग को किस किस चीज़ में मिलेगा, मीट में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, फिश में, एग में एंड लीवर में। अब हम लोग देखेंगे प्लांट ओरिजिन। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन ए मिलेगा, मैंगो में, पपाया में एंड कैरोट में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे आरडी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर मेन एंड वुमेन इज 900 and 700 म्यूजी रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट पर डे रिस्पेक्टिवली। यानी कि आरडीए ऑफ विटामिन ए कितना होता है, मेन के लिए होता है 900, ओके, वहीं पे फीमेल के लिए होता है 700 म्यूजी। ठीक है, ये दोनों कौन से यूनिट में होते हैं, म्यूजी के यूनिट में होते हैं, रेटिनॉल एक्टिविटी पर डे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन ए डिफिशियंसी क्या होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो कौन कौन से डिजीज़ हो सकता है। तो विटामिन ए डिफिशियंसी में 5 डिजीज़ होता है, 5 स्टेज होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का। तो पहला स्टेज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस देखिए अब क्या होता है, लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी जो है फर्स्ट क्या कॉज करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। इट इज़ इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम लोग डीम लाइट में नहीं देख सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन डार्क एडेप्शन। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, इम्पेयरमेंट इन डार्क एडेप्टेशन के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देखिए ये पिक में आपको दिख रहा होगा, ये जो केस है ये नाइट ब्लाइंडनेस का केस है। ठीक है, ये जो आई है इन्फेक्टेड है, ये नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है इस आई में। ओके, सेकेंड स्टेज है कंजक्टिवल जेरोसिस। इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। कंजक्टिवल जेरोसिस जो होता है वो फर्स्ट साइन होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का। द कंजक्टिव बिकम्स ड्राई एंड नॉन वेटेबल। तो कंजक्टिवा जो होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और नॉन वेटेबल हो जाता है। इट बिकम्स मडी एंड व्रिंकल्ड इंस्टीड ऑफ स्मूथ एंड शाइनी। जो कंजक्टिवा होता है वो कैसा हो जाता है, मडी हो जाता है और व्रिंकल्ड हो जाता है, स्मूथ और शाइनी के बजाय। ठीक है, ये जो इमेज है इसमें दिख रहा होगा कि कंजक्टिवा कैसा हो गया, मडी हो गया है और व्रिंकल्ड हो गया है। ठीक है, थर्ड थर्ड स्टेज है बाइटोट्स स्पोर्ट्स। ठीक है, बाइटोट्स स्पोर्ट्स में क्या होता है, आर ट्रायंगुलर पर्ली वाइट और येलो इज फॉर्मिंग स्पोर्ट्स ऑन द कंजक्टिवा। देखिए कंजक्टिवा में कैसा है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पर्ली वाइट, वाइट कलर का है, येलोइस एंड फॉर्मिंग स्पोर्ट्स ऑन कंजक्टिवा। कंजक्टिवा पे कैसा हो जाता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, पर्ली वाइट, येलोइस फॉर्मिंग स्पोर्ट्स हो जाता है कंजक्टिवा पे। ओके, फोर्थ स्टेज है कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस के केस में क्या होता है, कॉर्निया बिकम्स डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल एंड इवेंचुअली ओपेक। दिस स्टेज इज वेरी सीरियस। तो कॉर्नियल जेरोसिस क्या होता है, कॉर्निया जो होता है कॉर्नियल जेरोसिस में ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, नॉन वेटेबल हो जाता है और ओपेक हो जाता है। ये जो काफ़ी सीरियस स्टेज होता है, कॉर्नियल जेरोसिस बहुत सीरियस स्टेज होता है। ठीक है, इन मोर सीवियर डिफिशियंसी देयर में बी कॉर्नियल अल्सरेशन। अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होगा विटामिन ए का तो ये कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कॉर्नियल जेरोसिस है ये। ठीक है, केस है कॉर्नियल जेरोसिस का। कॉर्निया कैसा हो गया, डल हो गया है, ड्राई हो गया, नॉन वेटेबल हो गया और ओपेक हो गया है।
ठीक है। फिफ्थ स्टेज है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में क्या होता है, इट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो हो जाता है वो लिक्विफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी। केराटोमलेशिया जो होता है मेडिकल इमरजेंसी है होता है। द कॉर्निया में बिकम सॉफ्ट एंड मे ब्रस्ट ओपन। कॉर्निया जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए आज के वीडियो में, हम लोग ने देखा कि विटामिन्स के बारे में हम लोग ने जाने, ठीक है, कि विटामिन्स का डिफिनीशन क्या होता है। विटामिन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे खाने के लिए खाने में पाया जाता, मतलब खाना लेते हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए हमें, और जो कि हेल्पफुल होता है हमारे हेल्थ और ग्रोथ के लिए, ठीक है। विटामिन जो होता है वो बनता नहीं है, ठीक है, वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं थ्रू डाइट। हम लोग क्लासिफिकेशन जाने कि विटामिन का क्लासिफिकेशन होता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं सॉलिबिलिटी के बेसिक पे करते हैं, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। फैट सॉल्यूबल में हम लोग ने देखा कि विटामिन ए डी ई के आता है, और वहीं पे वाटर सॉल्यूबल पे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। देखिए इसमें हम लोग ने क्लियर किया था ना ये इस पिक में। उसके बाद हम लोग आज विटामिन ए के बारे में स्पेशली जाना, ठीक है। विटामिन ए का 3 फॉर्म होता है, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए जो होता है 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है ह्यूमन नीड के लिए। एनिमल फूड में रेटिनॉल पाया जाता है, वहीं पे प्लांट फूड में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए देखें हम लोग, जो कि फॉर्मेशन करता है रोड सेल्स का ड्यूरिंग डीम लाइट में। रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्रैंडुलर एंड इपिथेलियल टिश्यू विच लाइज इनिशियली रिस्पेक्टरी एज वेल एज स्किन एंड आई। सपोर्ट करता है स्केटल ग्रोथ में, और एंटी इन्फेक्टिव होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर का, ठीक है। हम लोग सोर्स ऑफ विटामिन ए देखा, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स होता है एनिमल ऑरिजिन में मिल्क, मीट, फिश, एग एंड लीवर। प्लांट ऑरिजिन में होता है ग्रीन वेजिटेबल, मैंगो, पपाया, कैरोट। विटामिन ए जो होता है उसका आरडीए कितना होता है, मेल में होता है 900 म्यूजी, वहीं पे फीमेल में होता है 700 म्यूजी। विटामिन ए का डिफिशियंसी से 5 डिजीज़ होता है, ठीक है। विटामिन ए डिफिशियंसी कितना स्टेज में होता है, 5 स्टेज में। पहला स्टेज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेकेंड होता है कंजक्टिवल जेरोसिस, थर्ड होता है बाइटोर्स स्पोर्ट्स, फोर्थ होता है कॉर्नियल जेरोसिस, फिफ्थ होता है केरेटोमलेशिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए का जो डिफिशियंसी है जो 5 स्टेज में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, जब विटामिन ए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आरडी ऑफ विटामिन ए एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए जो कि 5 स्टेज में होता है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने विटामिन ए को ब्रीफली से डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विटामिन डी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।